बोले अपने अंदर जो मोह है, ध्यान दीजिएगा, ये आध्यात्म में आइए, मोह 10 मौली, मोह 10 मौली, अर्थात हमारे आपके अंदर जो मोह है, काम क्रोध लोभ मोह है ना, वो मोह ही रावण है। और कुंभकर्ण कहा अहंकार तक भ्राता, मोह का भाई कौन है? अहंकार। काम कौन है? बोले काम है इंद्रजीत। देखिए, जब मनुष्य को अति मोह हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि मेरे अंदर रावण बैठ गया है, मैं रावण बन गया हूं। ज्यादा मोह हो गया तो मोह 10 मौली, तो रावण विराजमान है मेरे अंदर। जब राम जी से युद्ध हुआ, ध्यान देने की बात है, तो अहंकार सो रहा था। कौन? कुंभकर्ण सो रहा था और इंद्रजीत जग रहा था। काम जग रहा था, अहंकार सोया हुआ था। परंतु राम जी से लड़ने के लिए काम को नहीं भेजा। किसको नहीं भेजा? इंद्रजीत को नहीं भेजा रावण। अरे भाई, जो जग रहा है पहले इसे भेजना चाहिए लड़ने के लिए ना। पहले किसको भेजा? अहंकार को। जब मोह उत्पन्न होता है मनुष्य के अंदर तो अपना काम करने के लिए काम को बचाता है, वो अपने काम को बचाता है। मोह अपने काम को बचाता है, अहंकार को युद्ध में उतार देता है। अहंकार चाहे चूर चूर हो जाए, ऐसे सोच ले मनैया, अहंकार चूर चूर हो जाए परंतु काम को लड़ने नहीं भेजता है। अहंकार को, काम को सिद्ध एक जगह और विनय पत्रिका में है, जब हनुमान जी से काम का सामना हुआ, रावण ने भेज दिया मारस जनसुत बाधस ताही। और देखिए कभी कहां का बंदर आया है, मारना मत। अरे रावण को तो वध करने का आदेश देना चाहिए था ना। जब ये सुन लिया कि अक्षय कुमार को बंदर ने मार डाला तो रावण को कहना चाहिए था कि जाओ और उसको मार कर सुला दो, मार डालो उसे। लेकिन क्योंकि ये मोह जानता है कि काम ब्रह्मचर्य को मार नहीं सकता, केवल बांध सकता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। हनुमान जी कौन है? ब्रह्मचारी है। तो काम ब्रह्मचर्य को तोड़ सकता है, मार सकता है ना? ना, हाँ, केवल बांध सकता है। इतना सामर्थ्य उसमें है कि क्षणिक अपने बस में कर सकता है। और वही हुआ। आइए, बात आध्यात्म की थी।
पूरे लंका में नहीं, पूरे विश्व पर अपना डंका बजा दिया। क्योंकि अपने परिवार को जब देखा, गोस्वामी जी ने लिखा है कि दसमुख सभा बैठ एक बारा और देख अमित आपन परिवारा। अपने परिवार वालों को देखा, सुत समूह गण परिगण नाती और गणे पार निशाचर जाति। रावण ने कहा मुझसे युद्ध करके इस तीन लोकों में कोई फायदा नहीं हुआ जो विजय प्राप्त कर ले। तो अहंकार उसका भाई है और इस प्रकार का घोषणा किया कि अब कोई किसी प्रकार का धर्म न करने पाए। जप जोग दियागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि 10 सीसा। आपो ही उठ धावे, रह न पावे, धय धय खा ले कीसा। रावण देख लिया, अपने बल को अंदाज लिया कि मेरा भाई जो है करई पान सोवत खडमासा और जागत होई तीनों पुरनासा। कुंभकर्ण जह दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व भेगी सब चौपट होई। इतना खाता है तो बल भी तो था उसमें, अजय खाई जंगला तही रही। उसका पुत्र काम, जिसको इंद्रजीत कहा गया है, इंद्रजीत बारिधि नाग जेठ सुत तासु श्री रामचरितमानस में है। और भटमह प्रथम लीक जगतासु और जिन न होए रन सन्मुख कोई। इंद्रजीत के सामने उस समय इंद्रजीत के बराबर का कोई योद्धा नहीं था खड़ा होने वाला। काम और तेज हो गया। रावण ये मोह और तेज हुआ। मोह दशमौली है, मोह ही रावण है। इसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मोह हो जाएगा तो सर्वनाश निश्चित है। मोह कम करो। मोह सबहि व्याधि कर मूला, गोस्वामी जी ने भी लिखा है। रावण ने देखा कि कुमुख अकंपन कुल सरद धूम्र केतु अतिकाय और एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। मेरे पास ऐसे ऐसे वीर हैं जो एक जग जीतने का सामर्थ्य अकेले रखते हैं। और रावण भी कैलाश पर्वत उठाया है, कोई साधारण नहीं है। बाबा जी लिखते हैं कि चलत दशानन तो डोलत अवनी। तो रावण चलता है तो ये पृथ्वी डोलती है। और गर्जत गर्व समय सुरवनी, गर्जना करने पर स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। अब कहने का बात यह है कि अयोध्या से और लंका का तुलना किया जाए तो अयोध्या लंका के एक कोने के बराबर भी नहीं है।